जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से दोस्तों चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार लाइव आते हैं और ये 2 बजे वाली जो हमारी हिंदी की क्लास होती है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लगातार बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर वहाँ पर हिंदी आती है तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर यूपी कांस्टेबल की एग्जाम, यूपी जो ट्रिपल सी वीडियो का एग्जाम होना है, यूपी पेट में तो 5 नंबर की हिंदी आनी है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं अगर हिंदी आती है तो ये 2 बजे वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। अगर उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। मतलब इस टाइप का इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है आप उसे चुनेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा एक गाय, 2 बकरी और 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। क्लियर है? आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है वे प्रत्यय जो क्रिया के शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों के जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं क्या कहलाते हैं? आप सभी को पता होगा जो क्रिया में जुड़ते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय और संज्ञा सर्वनाम में जो विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। आप सभी को यह बात पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या जहरीला, वर्फीला, शर्मीला, सरकीला, इनमें से कौन से प्रत्यय लगे हुए? कल दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ। फॉरेस्ट गार्ड का आप देख सकते हैं, अगर आप हमारे साथ हिंदी की क्लास लेते हैं तो काफ़ी प्रश्न, लगभग यह मानकर चले अगर आपके 80 प्रश्न उसमें आए थे तो ये मानकर चलो कि लगभग 70 प्लस क्वेश्चन जो थे इसी क्लास से बस ज़रूरत है तो आपको लगातार जुड़ने की। जो गद्यांश थे, क्योंकि मैं साफ बता दूं कि गद्यांश में करवाता नहीं हूं, तो गद्यांश के क्वेश्चन में जोड़ता नहीं। तो गद्यांश को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि गद्यांश आप अपने आप कर लेंगे, तो लगभग 65 के आसपास आप देखेंगे कि क्लास से ही क्वेश्चन आए। और एक अभय उभय वाला अगर क्वेश्चन आप देखेंगे, अभय और एक क्वेश्चन आया था उभय, ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया, कल 2 बजे वाली क्लास में ये करवाया। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसको देखकर ये करवा दिया, नहीं, वो पीडीएफ मुझे बहुत बाद में मिला दोस्तों। और वो 2 बजे वाली क्लास अगर कल आपने देखी होगी तो उसमें उभय और अभय वाला ये क्वेश्चन करवाया था। हालांकि ये क्वेश्चन 2018 का वीडियो का है, मैंने आपको बताया भी था कि 2018 के वीडियो में क्वेश्चन आया था अभय और उभय, और उसमें फिर से आपका देख सकते हैं कि रिपीटेड हो गया। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें इला प्रत्यय जुड़ेगा और बड़ी की मात्रा लगेगी, इला, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों आप सभी ने अगर अयादि संधि पढ़ी होगी, अयादि संधि के, अयादि संधि अगर पढ़ी होगी तो अयादि संधि के उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा? पो प्लस अन। क्या बोलेंगे? पो प्लस। जैसे चैन होता है, चैन, तो क्या होता है? चे प्लस अन। क्या होता है? चे प्लस अन। ठीक है, इसी प्रकार यानी कि यहाँ पर 2 ध्वनियाँ निकलती हैं। एक निकलती दोस्तों अब की, एक निकलती आव की, एक निकलती आव की, एक निकलती आय की और एक निकलती आय की। ठीक है, 4 ध्वनियाँ आपको अयादि संधि में देखने को दोस्तों मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। तेरा उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे आपकी मैं बात करूं तल्लीन, क्या बोलेंगे दोस्तों? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप इसे जब तोड़ेंगे तो क्या तत् प्लस लीन में तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। उसी प्रकार से इसका उद्धन लास में टूटेगा। किस में टूटेगा दोस्तों? उद्धन लास में टूटेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्धन लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? करा शांत रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं जुगुस्सा की बात करूं, ये किसका है? तो ये विभत्स रस का है। किसका दोस्तों? विभत्स रस का है। ठीक है, उत्साह ये किसका? ये वीर रस का है। ठीक है, निर्वेद किसका? शांत रस का। ऑप्शन ए निर्वेद दोस्तों किसका? शांत रस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम लगातार एग्जाम में आता है। एक मैं स्थावर आपको लगातार बताता हूं क्योंकि एग्जाम में आता है, लगातार है। रिजु बताइए, ये भी बहुत एग्जाम में आया है, रिजु का विलोम। और कल के आप अगर विलोम देखेंगे तो हमारी क्लास के ही लगभग सभी के विलोम जो आए वो हमारी क्लास से ही आए थे। ठीक है दोस्तों, ये रिजु का विलोम बताइए, रिजु का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो रिजु का दोस्तों विलोम क्या होता है? वक्र। स्थावर का जंगम। ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तभी मैं इनको बार बार रिपीट करवाता हूं ताकि आपको भूलना नहीं है।
राइट आंसर क्या होगा, गौरव का दोस्तों लाघव होता है, गौरव का जो विलोम होता है लाघव होता है, विकल्प उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, कह रहा अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अगर मैं बात अनभिज्ञ का विलोम, अगर अज्ञ का बूझूं, अज्ञ का विलोम दोस्तों विज्ञ होता है, क्या होगा, अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। अच्छा अभिज्ञ में अगर आपने देखा होगा एक अधिकार शब्द होता है, अधिकार, अधिकार शब्द होता है, अधिकार में क्या जोड़ दूं, अन, अगर मैं जोड़ दूं अन, क्या जोड़ दूं, अन जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाता है, अन प्लस अधिकार में अगर करूं अधिकार, तो क्या होगा, देखो ये ना है, ना अधूरा है, लेकिन ना में जब आ मिलेगा तो ये ना पूरा हो जाएगा, और बचा क्या, अधिकार, तो अंधिकार ये बचा, अंधिकार शब्द हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से एक शब्द होता है अभिज्ञ, क्या दोस्तों होता है, एक शब्द होता है अभिज्ञ, अभिज्ञ में ना अन प्रत्यय, अन जो होता है ये विलोम शब्द को बना देता है, ठीक है। अच्छा ये ना अधूरा है, ना में जब दोस्तों आ मिलेगा तो ना पूरा हो जाएगा, बाकी भिज्ञ इसी प्रकार से, तो क्या बनेगा, अनभिज्ञ बनेगा, शब्द क्या बनेगा दोस्तों, अनभिज्ञ बनेगा, राइट आंसर बिल्कुल उत्तर बी होगा, अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। करा गमन का विलोम क्या होगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, गमन का विलोम क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, गमन का अगर विलोम की बात करूं तो आगमन, गमन के विलोम का क्या होगा, आगमन होगा, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, कह रहा जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या बोलेंगे, जूते चाटना का, चांदी का मतलब जूते का चाटना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घूस देना मतलब चांदी का जूता मारना, आपने सुना होगा चांदी का जूता मारना मतलब घूस देना, तो क्या करना, खुशामद करना, जूते चाटना मतलब क्या होता है दोस्तों, खुशामद करना, ऑप्शन डी, जूते चाटना मतलब दोस्तों खुशामद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, करा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, क्वेश्चन नंबर मुहावरे का राइट आंसर देना है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो क्या बोलेंगे, जो छल कपट का व्यवहार होता है ये हमेशा दोस्तों नहीं चलता, एक ही बार छल कपट का व्यवहार चलता है, बी राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया, सार होता है आनंद, आभूषण या रोशनी, तो याद रखेंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आभूषण, आनंद का जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होगा राइट आंसर सी होगा, आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न वाक्यों में से शुद्ध रूप आपको बताना है कि शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध शुद्ध से लगातार एग्जाम में आए, कल भी फॉरेस्ट गार्ड में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बताना है कि अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकतर लोगों का विचार यही है, तो बिल्कुल गलत है भाई, अधिकांश लोगों का विचार यही है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, अधिकतर लोगों का यही विचार है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, आपको याद रखना है, कह रहा अल्प विराम का चिन्ह क्या है, अल्प विराम का चिन्ह क्या है, ये दोस्तों ये उद्धरण चिन्ह है, ये उद्धरण, इसे एकहरा उद्धरण कहते हैं, इसे दोहरा उद्धरण कहते हैं, ठीक है, ये उद्धरण चिन्ह, ये दोस्तों क्या है, ये अर्ध विराम है, ये क्या है, ये दोस्तों अर्ध विराम है, क्या दोस्तों, ये अर्ध विराम है, ये क्या है दोस्तों, ये अर्ध विराम है। अच्छा ये क्या है, ये दोस्तों अल्प विराम है, ऑप्शन ए, अल्प विराम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर है कि ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिए वचन कारक बताइए, आपको वचन बताना है, स्त्रीलिंग संज्ञा है या पुल्लिंग है, देखिए समझिएगा, सबसे पहले आप इसको पकड़िए, क्वेश्चन पकड़िए, ऑप्शन में आपको से दिया गया, कह रहा है आंखों से पानी, क्या बोलेंगे दोस्तों, आंखों से पानी निकला, क्या बोलेंगे, आंखों से पानी जो है वो निकलने लगा। अब आपको कारक में से दोस्तों दो ही जगह देखने को मिलता है, या तो दोस्तों कर्ण में, या तो दोस्तों कर्ण में, और या तो आपको अपादान में, या तो दोस्तों आपको अपादान में, क्लियर है ना, या तो कर्ण में या तो अपादान में, दो ही जगह आपको से देखने को मिलता है, क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। अच्छा से जो होता है कर्ण में, ये दोस्तों जुड़ाव का कार्य करता है, किसका दोस्तों, ये जुड़ाव का कार्य करता है के द्वारा, और अपादान अलगाव का कार्य करता है, किसका, अलगाव का, और आपको दिख रहा है कि आंखों से पानी निकलने लगा यानी कि दूर जा रहा है, तो यहां पर अपादान कारक होगा, और अपादान कारक आपको ऑप्शन एक में ही दिख रहा है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा पुल्लिंग, बहुवचन और अपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, कह रहा पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा संबंधित नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम दो तीन प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अच्छा मैं क्या हूं, मैं हमेशा दोस्तों अपने में आदमी क्या होता है, अपने में हमेशा दोस्तों उत्तम ही होता है, क्या होता है, अपने में दोस्तों क्या होता है, उत्तम ही आदमी होता है। हम क्या है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम, तू क्या है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, लेकिन कोई क्या बोलेंगे, कोई ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से रात्रि का पर्याय
पर्याय नहीं है, रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का दोस्तों विभावरी छपा होता है, सरवरी होता है, यामिनी होता है, विभावरी होता है। रात्रि को रात भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन शशक नहीं होता। शशक एक खरहा का होता है, किसका? खरगोश शशक होता है। क्लियर है कि ना? समझ जाएंगे, क्लियर है कि ना? भूलेंगे तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से अग्नि का विलोम क्या, सॉरी, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि की बात करें, अग्नि को आग कहते हैं दोस्तों, हुताशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुताशन कहा जाता है। वैश्वानर कहा जाता है, सॉरी, एक मिनट दोस्तों, वैश्वानर कहा जाता है, ठीक है। हुताशन, वैश्वानर। वायु सखा बहुत बार एग्जाम में आया, क्या बोलेंगे? वायु सखा बहुत बार एग्जाम में आया दोस्तों, वायु सखा कहा जाता है। हुताशन, वैश्वानर, आग, वायु सखा, ये अग्नि, ये सब पावक, अनल, दहन, ये सब के। अनल बहुत इंपॉर्टेंट है, अनल किसका? ये आग का होता है, ठीक है। और अनिल बूझ ले, अनिल, अनिल किसका दोस्तों? ये वायु का होता है। ये किसका दोस्तों? ये वायु। ये समश्रुति भिन्नार्थक में भी लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर पीयूष की बात करें, ये अमृत का। अंबर दोस्तों ये आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा, आकाश का। मयंक ये दोस्तों चांद का पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है कि ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है? सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है, आप सभी को बताना है। सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है भाई साहब? आदित्य, आदित्य सूर्य को कहते हैं। दिनकर दोस्तों सूर्य को कहते हैं। दिवाकर भाई साहब सूर्य को कहते हैं, ठीक। अंशुमाली, सूर्य, अंशु मतलब किरण और माली मतलब किरण का माली, रखवाला, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ये भी चांद मतलब सूर्य को कहते हैं। सुशांशु नहीं होता, ये सुशांशु नहीं होता, ठीक है। अगर सुधांशु होता वो चांद का होता, ठीक है। सुशांशु कोई शब्द नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है कि समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है ये समझते हैं। क्या निम्नलिखित में से हाथी का पर्याय? कुरंग, ये कुरंग किसका? ये दोस्तों हिरण का है। किसका है? ये हिरण का है। किसका? हिरण का, हिरण का, हिरण का शब्द है। एक मिनट, हिरण का शब्द है, ठीक है। कलाहंस, केहरी ये शेर का है। किसका दोस्तों? केहरी शेर का है, शेर का। इसे सारंग भी, शेर को सारंग भी, सारंग हालांकि बहुत होता है, लेकिन शेर को सारंग भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी मृगेंद्र भी कहा जाता है, मृगराज भी कहा जाता है। और कुंजर, ये किसका? हाथी का। कुंजर होता है हाथी का, ठीक है। क्लियर है कि ना? समझ गए? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा? कह रहा कान काटना मुहावरे का। भाई साहब ये बच्चा तो बिल्कुल कान काट रहा है, यानी कि क्या है भैया? चतुर है, बहुत चतुर होना। क्या बोलेंगे? कान काटना, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये रहा, कह रहा है अच्छत शब्द का तत्सम रूप। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द आप कह सकते हैं, और जो संस्कृत से मतलब बदल के आ गए हिंदी में, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तो अच्छत हमेशा एक शब्द और भी होता है, एक शब्द होता है अक्षर। क्या होता है? एक शब्द होता है अक्षर। तो अक्षर को जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये किस में जाता है? ये अक्षर में जाता है। यानी कि जो छा होता है वो चा और छा में, चा आधा और छा में टूटकर अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्षर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अच्छत का क्या होगा? तो अच्छत का ये होगा ऑप्शन बी। अच्छत का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा। क्लियर है कि ना? ऑप्शन बी होगा अच्छत का। क्लियर है कि ना? समझ जाएंगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है जटिल का विलोम क्या है? जटिल का विलोम क्या है आप सभी को बताना है। कह रहा है जटिल का विलोम क्या है आप सभी को बताना है। जटिल का विलोम सहज होगा, अजटिल होगा, कुटिल होगा या सरल? जटिल का दोस्तों क्या होगा? सरल होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल सी पेट हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे दोस्तों आपका क्या नाम इसका कांस्टेबल हो, लगातार क्लासेस चल रही हैं आप सभी के लिए। अभी हालांकि हमारा जो मेन फोकस है यूपी पेट पर, क्योंकि एग्जाम आपका 15-16 अक्टूबर को होना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगातार वीडियो और कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, ठीक है। अच्छा, कह रहा कन्या का अनेकार्थी शब्द क्या है? कन्या का अनेकार्थी शब्द कौन सा है आप सभी को बताना है। कन्या का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? कन्या नहीं है तो बोलेंगे कुमारी कहते हैं, लड़की कहते हैं, सरल, लेकिन लड़का नहीं। लड़का तो बिल्कुल कहते ही नहीं भाई साहब, लड़का तो कहते ही नहीं कन्या को, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये रहा, कह रहा है निजवाचक सर्वनाम क्या? निजवाचक दोस्तों हमेशा स्वयं पर होता है। क्या, जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, मैं अपना काम, मैं अपना काम, आप अपना काम स्वयं कर लूंगा। क्या बोलेंगे? काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं, स्वयं, स्वयं कर लूंगा, कर लूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम आप कर लूंगा, और निजवाचक सर्वनाम में कभी कभी दोस्तों आप भी प्रयोग होता। आप जो होता है ये निजवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होता है। जैसे सांप को मत मारो, वह आप चला जाएगा, ठीक है, मतलब खुद स्वयं, तो आप भी प्रयोग होता है कभी कभी निजवाचक में, हालांकि स्वयं तो निजवाचक के लिए प्रयोग ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये रहा उष्मा का विलोम क्या होगा। उष्मा का क्या होगा, शीतलता होगा, गर्म होगा, हॉट होगा या बाष्प होगा। तो क्या बोलेंगे, उष्मा का दोस्तों शीतलता होगा। क्या बोलेंगे, शीतलता होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप सभी को याद है उष्मा का विलोम क्या होगा, शीतलता होगा। शीतलता ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। सुंदर का विलोम क्या होगा, सुंदर का विलोम क्या होगा, सुंदर, सुंदर का विलोम क्या होगा आप सभी को, कुरूप, मोहक, स्वरूप, लाघिम। तो क्या होगा आप सभी को बताना है, सुंदर का विलोम कुरूप होगा। क्या बोलेंगे, कुरूप होगा। सुंदर का ऑप्शन नंबर ए कुरूप होगा। क्लियर है कि ना, सुंदर का विलोम क्या होगा, कुरूप होगा। याद रखेंगे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा अक्ष का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अक्ष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, रथ होता है, पहिया भी अक्ष को कहते हैं, धुरी भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं, लेकिन शिविर दोस्तों अक्ष का जो है वो आपका नहीं होता। याद रखेंगे शिविर दोस्तों नहीं होता, और पहिया भी होता। पहिया भी अगर बूझ ले, पहिया, पहिया भी किसका होता है, ये अक्ष का होता है। अनेकार्थी शब्द आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा पिटारा का तत्समरूप क्या होगा। अभी हमने अक्षत का देखा, अक्षर का भी मैंने बताया, और पिटारा का पिटक होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, आपको याद है पिटक होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या बोलेंगे अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं। आंख का क्या होगा, नयन होता है, लोचन होता है, भाईजान नेत्र होता है, दृष्टि भी कह सकते हैं, नयन कह सकते हैं, लोचन भी कह सकते हैं, अच्छी कह सकते हैं भाई साहब, लेकिन अस्त नहीं कह सकते। क्या बोलेंगे, अस्त नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर डी, क्या बोलेंगे, अस्त जो है यह आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से गणेश का पर्यायवाची नहीं है। क्या बोलेंगे, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गजानन है, विनायक है, गणपति है, लेकिन कलानिधि नहीं है। कलानिधि दोस्तों ये है, ये आपका जो है ये आपका गणेश का पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न जो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा, क्या बोलेंगे राइट आंसर आपको बताए। उत्तेजित का उपसर्ग क्या होगा, उत्तेजित में कौन सा उपसर्ग से लगातार दो क्वेश्चन कल भी फॉरेस्ट गार्ड में आए और बहुत पढ़ाए हुए दोनों के दोनों मेरे क्वेश्चन आए। ठीक है, जरूरत है तो आपको लगातार जुड़ने की, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे दोस्तों आपके इसकी वीडियो की परीक्षा हो, चाहे पेट में मात्र 5 क्वेश्चन हो, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जरूरत है तो लगातार जुड़ने की, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार करवा रहा हूं और उनके आधार पर क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा उत्तेजित का दोस्तों उद, ये क्या होगा जो उसमें लगे उत, ये उत्ते उत्ते कुछ नहीं होगा दोस्तों, उद होगा, उद इसका ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बता दें हमारे यहाँ 2 पेट की क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेट की क्लास जो चलती है वो दोस्तों सुबह 10 बजे, क्या बोलेंगे, सुबह 10 बजे। यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दी। अब हमने आज ही से जनरल अवेयरनेस की क्लास स्टार्ट की, जो आप लोग जरूर देखें। उसके बाद आप सबको बता दें पेट की एक क्लास और होती है जो रात को 8 बजे, जहाँ पर हम लोग घटना चक्र कवर कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, घटना चक्र जो 2021 का बहुत बेहतरीन एडिशन था, 2022 का नया एडिशन टो सीरीज आई है, उसको हम लोग कंप्लीट करें। उसकी 2 प्रैक्टिस सेट आज 8 बजे उसकी क्लास होगी, दूसरा प्रैक्टिस सेट है साथ, तो उसे भी आप जरूर देखें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।